तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली क्लीनिंग रूटीन की वीकली रूटीन कैसे किस तरह से मैनेज करके मैं अपने घर को। देखिए मेरा घर ना ऊपर नीचे होके बहुत ही बड़ा हो जाता है और काम करने वाली मैं जब अकेली हूँ तो फिर मुझे ना बढ़िया तरीके से एक परफेक्ट तरीके से काम करना पड़ता है, तब जाके मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्यारी सी रेसिपी के साथ। तो सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के मौसम में खूब सारे पराठे बनते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ मूली और गोभी का मिक्स पराठा बच्चों के लिए। वैसे तो ये थोड़ी सी क्लिप आगे की है, जो जिस दिन मुझे वीकली क्लीनिंग करनी होती है तो मैं किस तरह से सुबह उठती हूँ, किस तरह से सब कुछ मैनेज करती हूँ, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और बहुत ही प्यारे-प्यारे से वीडियो लेके आती हूँ मैं, ताकि आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफ़ होती है वो काफ़ी आसान हो जाए और बहुत ही जो हमारे क्लीनिंग के प्रॉब्लम होते हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिल सके। उसके लिए अच्छी-अच्छी टिप्स देती हूँ। तो वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलिए यहाँ पे गोभी के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए, पाउडर मसाले जितने भी आते हैं सारे, और मूली के पहले पानी निकाल लिया था। उसके बाद स्टफिंग भर के अच्छे से बढ़िया तरीके से पराठे बना दिए, क्योंकि अभी अंशु को जाना था ट्यूशन। ये संडे की मॉर्निंग की क्लिप है थोड़ी-सी। मुझे लगा कि पराठे का सीज़न आ गया है, और एक भैया का हमेशा कमेंट रहता है कि दीदी एक ही रूम में इंडक्शन पे कुछ बना सके 5 मिनट में, ऐसा बताइए। तो भैया ये रेसिपी भी आपके लिए ही डेडिकेट है, और आपके जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम कम होता है और घर से दूर रहते हैं, वो लोग इस तरह की रेसिपी बना के अपने ब्रंच में खा सकते हैं, ताकि उनका एक हेल्दी सा लंच और ब्रेकफास्ट जो दोनों ही एक साथ हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सेट कर दिया है मैंने, थोड़ी सी सेटिंग की प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो गया है। पराठे रेडी है, बच्चे कर लेंगे अपना ब्रंच और वो जाएंगे अपने ट्यूशन की ओर। और यहाँ पे एक टिप आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह मक्खन के दीवाने हो, मेरे घर में हर किसी को मक्खन पसंद है, तो निकलने के बाद ना उन्हें स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह के एक कांच के बाउल के अंदर जितना भी लेफ़्ट ओवर मक्खन बचा हुआ है उसको निकाल दीजिए और सर्दियों में खाइए। खूब ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है अपनी सेहत के लिए, और बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, लेकिन उसको स्टोर करिए बहुत अच्छे से। इस तरह से स्टोर करके फ्रीज़र में, डीप फ्रीज में रख दीजिए, ताकि महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी आपका बटर ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वीकली प्रिपरेशन हो रही थी मेरी, जैसे कि आगे के ब्लॉग में थोड़ी सी बाकी रह गई थी। तो ना इसमें मैं जो ये दालें होती हैं, जितना भी बैटर होता है ना, ये सब पूरा हफ्ते भर के लिए बना के रख देती हूँ। जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब बारी आती है जो जिस जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो है आज का। तो सुबह 4 बजे थे, मैं उठ गई थी। ट्राई कर रही हूँ आजकल 4 बजे का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने का। धीरे धीरे, आई होप कि धीरे धीरे ना मेरी ये डेली हैबिट बन जाए। तो आज बच्चों को फ्राइड राइस लेके जाना था, सुबह की कुछ एक्सरसाइज की मैंने थोड़ा सा, और बाकी का जो काम था वो किया। कुछ पेंडिंग काम थे जिनको सबके उठने से पहले मैं हमेशा करती हूँ, वो किए। यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने के लिए तेल के अंदर मैंने सब्जियाँ डाल दी है। जितनी भी सब्ज़ी आपके पास है लंबी लंबी कट कर लीजिए और डाल दीजिए ऑयल के अंदर। उसके बाद ना इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, बस सिंपल से मैं मसाले डाल दूँगी। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो चलेगा, क्योंकि इसमें पड़ते हैं सारे चाइनीज़ सॉसेस। रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। और 5 से 10 मिनट में बन जाती है ये सब्ज़ी, अगर आपने रात में ही राइस को बॉईल करके रख दिया हुआ है। मैंने रात को बॉईल नहीं किया था, काफ़ी जल्दी उठ गई थी, इस वजह से ना मेरे पास काफ़ी टाइम था। सोया सॉस भी डाला है, आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हो। यहाँ पे जो शेज़वान राइस का मसाला होता है, चाहे चिंग्स वाला मेरे पास रहता है, तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद बॉइल्ड राइस जाएंगे, जिन्हें ना बॉईल करने के बाद हमेशा ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, ताकि उनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि इसको ना 70 से 80% ही कुक करना होता है। अदरवाइज़ ना ये टूटने लगते हैं जब आप फ्राई करते हो। चावल पतले पतले होते हैं बासमती के, तो बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। चलिए ये हो चुका है, अब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। कि रूटीन में ये आता है, मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आंवलों का जूस पीना। तो आंवले का जूस मैंने अपने और बच्चों के लिए निकाल दिया है। बच्चों ने मना कर दिया था तो उनका मैंने फ्रिज में रख दिया है, स्कूल से आके पियेंगे। मैं अभी अपना ले लूँगी, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मैं इसको पी लूँगी। ये आंवला शॉट है, इसके अंदर पानी जाएगा। 3 से 4 आंवला हमेशा मैं बनाती हूँ। अभी तक भी दिन मतलब कि अच्छी तरीके से उजाला नहीं हुआ है,
थोड़ा बहुत अंधेरा है, लाइटें जल रही है। पीछे कॉलेज में आप देख सकते हो, मेरे घर के पीछे कॉलेज है, इस का एरिया है पूरा, सारी कॉलेज है घर के पीछे। और यहाँ पे अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीकली क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले बेडशीट को चेंज करना। वैसे तो वीक में 2 बार चेंज होती है, लेकिन जिस दिन वीकली क्लीनिंग वाला डे होता है, खास करके वीकली क्लीनिंग डे मेरा मंडे को होता है, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चे घर पे होते हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मैस फैलाते हैं। तो इस वजह से ना बढ़िया तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। घर पे होते तो कुछ कुछ चीज़ें तो स्किप भी हो जाती हैं। इस वजह से मैं अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पाती हूँ। तो मंडे को वो लोग जब चले जाते हैं, हस्बैंड बच्चे सब लोग, तब मेरी ना अच्छे से, मैं जब अकेले होती हूँ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से घर को साफ़ सुथरा कर पाती हूँ। यही रीज़न होता है कि मेरा मंडे को डीपली क्लीन डे होता है। अदरवाइज़ कभी कभी रह जाता है तो किसी और दिन भी हो जाता है, लेकिन वीकली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हफ्ते में हम 7 दिन काम करते हैं, हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब घर में सफाई नहीं होती। लेकिन खास करके ना, आपके अगर घर में छोटे बच्चे और बेडशीट बिखरी बिखरी सी रहती है ना, तो फिटेड बेडशीट लगाइए। फिटेड बेडशीट बहुत अच्छी रहती है, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी दिवाली सेल में, और इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा आया है। 250, हाँ 250 में ये मुझे मिल गया था, 250 रुपये में बेडशीट, और साथ में 2 पिलो कवर थे, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी थी। अब नंबर आता है विंडो क्लीनिंग का। तो विंडो की जो मैं ना वीकली क्लीनिंग में एक विंडो तो ले ही लेती हूँ घर की, जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, जिसकी सफाई, ये वाली विंडो दिवाली के बाद एक भी बार साफ़ नहीं हुई है, तो आप इनका हाल देख सकते हो। तो मैंने सोचा आज चलो इसी का नंबर लेते हैं, बाकी की विंडो मैं बाद में क्लीन करूँगी। फिर मैंने पोछा लगाया और विंडो साफ़ हो गई। अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। बड़े हो गए हैं तो अब उनका मुझे कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ता है। ये देखिए इसकी नौटंकी, मम्मी से रूठ जाता है बहुत जल्दी, इसको ना कोई इसकी चीज़ ना हो, लेकिन उतनी ही जल्दी मोम जैसे तुरंत पिघल भी जाता है। ये देखिए इसको ना, बड़ा मतलब थोड़ा नटखट है, छोटू सा है। छोटा बच्चे होते ही है घर में प्यारे से नटखट से। चलिए बच्चे चले गए हैं, मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। थोड़ा जल्दी उठी थी तो उनका काम करने के बाद मैं ना फ्री हो गई थी, तो मैं फटाफट अपने कामों में लग गई थी। बच्चों के जाने से पहले ही मेरी बेडशीट ठीक हो चुकी हैं। अब नंबर आता है मेरे पंखे क्लीन करने का वीकली क्लीनिंग में। हफ्ते में एक दिन तो पंखे ज़रूर साफ़ होते ही होते हैं, अदरवाइज़ ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। और एक तो इनका कलर भी ऐसा है, कभी कभी होता है ना कि हम लोग ना काम बहुत करते हैं। देखिए हर लेडी अपना घर साफ़ सुथरा रखती है, लेकिन ये जो क्लीनिंग है ना, जो हम लोग वीक में या फिर 10 दिन में या फिर महीने में करते हैं, ये क्लीनिंग हमारी छूट जाती है। फिर होता क्या है, हमारे घर पे कोई सडनली गेस्ट आ जाता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बेरेंस हो जाता है। और उस टाइम पे ना हमें हमें खुद भी, हमारे मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मुझे ना, जो घर का कोना मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं है, उस पर मेरी नज़र सबसे पहले जाती है। और फिर मन में ना एक संकोच सा होता है कि यार इतनी काम, इतना सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई आता है तभी गंदा रह जाते। तो ये ना हो, इसलिए फिर मैंने अपना रूटीन सुधारा है, और वीक में एक बार मैं ये वाली सफाई ज़रूर करती हूँ। चलिए अब मेरी वीकली क्लीनिंग में, वैसे तो वीक में नहीं, यहाँ पे तो मेरी महीने में 2 बार या फिर 1 बार ही क्लीनिंग होती है। लेकिन दिवाली के बाद से मेरा ये जो स्टेयर्स है, यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई थी, और पूरे ना स्टील का बना हुआ है। ये सब कुछ तो आप लोग समझ सकते हो, स्टील की चीज़ों को ना अच्छे से रगड़ के क्लीन करना पड़ता है। काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क होता है ये मेरा। आधा घंटा तो मेरा चली जाता है स्टेयर्स को साफ़ करने में। अगर यहाँ पे आप किसी तरह का ऑयल या फिर कोई DIY क्लीनर यूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। मैंने कुछ भी ना करके लिक्विड लिया है बर्तन वॉश करने वाला, और उसी लिक्विड और स्क्रबर की हेल्प से इन्हें पहले से मांज लिया है अच्छे से, जैसे हम बर्तनों को क्लीन करते हैं। उसके बाद अब इसे धो तो नहीं सकते, इसे धोऊंगी तो मेरी जो सीढ़ियों की, यहाँ पे आप देख रहे हो ना बाजू में कलर किया हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, इसका मैल निकलेगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा के साफ़ कर लूँगी। बीच में ये जो थोड़ा सा लकड़ी का डिज़ाइन बना हुआ है, इस वजह से थोड़ी ना ढंग से क्लीनिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सोच समझ के सफाई करते हैं तो घर हमारा साफ़ सुथरा हो जाता है। चलिए नहा धो लेते हैं, बहुत सारी क्लीनिंग हो गई है, मैं नहा के आ गई हूँ। देखिए नहा कर आने के बाद ना खुद को पैम्पर करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, और सर्दियाँ हैं, स्किन रूखी सूखी सी हो जाती है, ड्राई डल और बेजान। तो उसके लिए सुबह मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और मुझे लगता है कि अब मुझे ना वेट लॉस करने
करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में, इस वजह से ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतना कुछ संभालने के बाद भी इतना वेट गेन हो रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई घरेलू नुस्खा है हार्मोनल इम्बैलेंस का तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सच में इस बढ़ते हुए वेट से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम क्यों मेरी बढ़ रही है। हाँ, ये पता है मुझे कि हार्मोनल इम्बैलेंस मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 30 के बाद, आफ्टर 30 ये सारे प्रॉब्लम हो ही जाते हैं। चलिए, नहा धोने के बाद अब वीकली क्लीनिंग में आता है मेरा मंदिर का क्लीनिंग रूटीन। मंदिर तो देखिए डेली क्लीन होता है, लेकिन मोटा मोटा क्लीन होता है, लेकिन ये जो डीपली क्लीनिंग होती है ना मंदिर में, ये भी वीक में 2 ही बार होती है, 1 बार नहीं होती है। जिस तरह से बेडशीट हफ्ते में 2 बार क्लीन होती है, बिल्कुल उसी तरह से मंदिर भी हफ्ते में 2 बार डीप क्लीन होता है। यहाँ से सारा कुछ हटा के मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा किया है। जितने भी फ़ोटोज़ है, विग्रह तो नहीं रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हम लोग, तो फिर ना हमें दोष लगता है विग्रह की, बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है हमें, कपड़े चेंज करना, ये वो, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सेवा पूजा करनी पड़ती है। और हम लोग हैं घरेलू लोग, तो सब कुछ नहीं पॉसिबल होता है। तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ ही रखती हूँ भगवान की। और ये जो लक्ष्मी गणेश है, ये दिवाली के टाइम पे हर साल आते हैं, तो इनकी पूजा हो जाएगी। मंदिर के नीचे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है भगवान की रोज़ की यूज़ की, वो सारी चीज़ों को हटा हटा के सफाइयाँ हो रही है। तो इस तरह से एक प्यारा सा रूटीन होगा ना आपका, तो आपका घर हमेशा आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। कहीं भी कभी भी आप इम्बैलेंस नहीं होगे। देखिए, हफ्ते भर में तो कोई इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो जाता है। ये देखिए, बच्चे मेरे घर पे होते हैं ना जब भी, तो वो लोग पूजा करते हैं, शिवा पूजा लड्डू गोपाल की, और जब भी वो स्नान करवाते हैं लड्डू गोपाल तो बिल्कुल इस तरह से कपड़े बिखेर देते हैं उनके। जितने भी ड्रेसेस होती है, जितनी वो लोग यूज़ करते हैं ना लड्डू गोपाल के लिए, एक तो अपनी फेवरेट ड्रेसेस चुनते हैं, और ऊपर से ऐसे चुनते हैं कि बस जो यूज़ में आए वो रखा, बाकी का सब फेंक दिया। ऐसा करते हैं बच्चे, यहीं पे मतलब रख देते हैं। तो थोड़ा मुझे ये भी संभाल के रखना पड़ेगा। कंटेनर एक देख रही थी, ये वाला कंटेनर मुझे कुछ कम पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो कोई और ढूंढ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे पास एक और पड़ा हुआ था। और अब सर्दियाँ आ गई है, तो लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेसेस भी निकालनी थी मुझे। तो इसी में रहती है, इस वाले कबर्ड में ही रहता है सारा पूजा का सामान। तो इसमें थी लड्डू गोपाल की विंटर की ड्रेसेस। ज़्यादा नहीं है मेरे पास, कुछ 4-5 ही है। अभी एक ही विंटर गया है लड्डू गोपाल को घर में आए हुए, ये दूसरा विंटर है उनका, तो अभी इस साल और ले आऊँगी तो काम हो जाएगा। कोई नहीं, चलिए, यहाँ पे जो ड्रेसेस हैं मुझे जो धोने के लिए निकालनी है वो मैंने अलग से निकाली हैं। वॉश करने थे मुझे कुछ ड्रेसेस, मुझे ऐसे लग रहे थे कि जो मुझे साफ़ करने हैं, गंदे से हैं, उन्हें मैंने निकाल लिया है। उन्हें मैं साफ़ कर दूँगी। अलग डब्बे में ड्रेसेस रख दी है जो उनकी पहनी हुई हैं, बाकी की कुछ अलग पड़ी है। बहुत सारी ड्रेसेस हैं। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।